केस का नाम है अभिषेक, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का यह केस है, मध्य प्रदेश का केस है, बट इसकी इम्पोर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में ली गई। इम्पोर्टेंट फैक्ट समझते हैं, केस था क्या। पत्नी है, पति पत्नी शादी करते हैं, कुछ समय बाद दोनों में झगड़ा हो जाता है और पत्नी अपने ससुराल चली जाती है छोड़कर अपने मायके में रहने लगती है, बट पति चाहता है कि अब वो उससे डिवोर्स ले ले। जब डिवोर्स फाइल करता है, नोटिस जाता है, तो वहां से कुछ रिएक्शन नहीं आता है, एक एफआईआर दर्ज हो जाता है, कंप्लेन दर्ज हो जाता है उनके ऊपर कि मेरे ससुराल वाले, मेरे जो उनके भैया हैं, उनके 2 बड़े भैया हैं पति के, वो और उनके पति, सारे लोग मुझे प्रताड़ित करते थे और प्रताड़ित करते हैं जब भी मैं जाती हूँ। तो इसके अंतर्गत आईपीसी के सेक्शन 498A के अंतर्गत केस फाइल किया गया। और जब यह केस उन भाइयों के पास पहुंचा, उनके बड़े भाइयों के पास पहुंचा, तो उनका कहना है कि यह केस पूरा झूठा है और उन्हें यह नॉलेज थी कि अगर आपके ऊपर कोई भी झूठा एलिगेशन या कंप्लेन या एफआईआर दर्ज होता है तो आपको भी प्रोटेक्शन दी जाती है, आपको भी राइट दिया जाता है कि अगर आपके साथ में कुछ गलत एफआईआर हुआ है और आपको पता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ या ऐसा मैंने नहीं किया है, तो आपको भी राइट दिया 2 के अंतर्गत, सीआरपीसी के सेक्शन 482 के अंतर्गत आपको राइट दिया जाता है कि आप हाई कोर्ट में जाकर इसके अंतर्गत उस केस को कैंसिल करवा सकते हो। और भाइयों ने वैसा ही किया, हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, बट हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। उनके पास लास्ट होप था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना कि महिला का क्या पक्ष है और उन 2 भाइयों का, ससुराल वालों और उनके पति का क्या कहना है। तो महिला को पहले पूछा गया और जो भी क्वेश्चन उनसे पूछे जा रहे थे, वो कुछ अलग ही जवाब दे रही थी और हो कुछ और ही रहा था। ये सारी चीजें नोटिस की गई और भाइयों का कहना था कि एफआईआर झूठी है, हम इससे दूर रहना चाहते हैं, आप जजमेंट ले लीजिए और हमें इन पर नहीं पढ़ना है। ये भाइयों का कहना था। दोनों पक्षों की बात सुनी गई और जब पत्नी से पूछा गया, मतलब उस वाइफ से पूछा गया कि ये एलिगेशन आप किस तरीके से लगा रही हो, तो उन्होंने जो कहानी बताई है वो रियलिटी से पूरी अलग थी और यही सारी चीजें उन्होंने बताई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप कहते हो कि उनके भाई हैं, जो बड़े भाई हैं, वो आपको प्रताड़ित करते थे, बट वो तो उस शहर में ही नहीं रहते। जब त्योहार बार में कुछ होता है, फेस्टिवल होता है या कुछ भी ऐसे इवेंट्स होते हैं, तब वह आते हैं और आपसे मिलते हैं, तो उतना में आपको प्रताड़ित भी कर लिए, चले भी गए। और जब सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ दिखाई दिया कि यह केस फेक है, सिमिलर केस है एक, सुप्रीम कोर्ट में ही जजमेंट लिया गया था, मोहम्मद अली, स्टेट ऑफ यूपी का केस है, जिसमें फेक एफआईआर दर्ज किया गया और फेक एफआईआर दर्ज किया गया जिसमें एलिगेशन प्रूफ हो गए थे कि ये गलत एलिगेशन है, आरोप गलत है। तो उस केस में निर्णय लिया गया कि अगर कोई भी फेक एफआईआर दर्ज होता है या फेक केस होता है तो उसे कॉश करने का अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि यह केस को हम क्वॉश करेंगे क्योंकि 2 साल के बाद आप वहां से चली गई थी, अपने घर को छोड़कर चली गई थी, जहां से आप आई थी, अपने मायके चले गई थी। चले जाने के बाद उन भाइयों के ऊपर भी केस किया गया था, तो उसे भी क्वॉश किया जाएगा क्योंकि वो आपसे मिलते ही नहीं थे, तो उनने हरास किस तरीके से किया। सास ससुर ने दहेज की डिमांड की, तो दहेज वाला कोई प्रूफ नहीं आपके पास, और डिवोर्स की मांग की गई जिसके बाद ही आपने ये सारी चीजें की है, तो जिसके अंतर्गत आपके जो केस को हम क्वॉश करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और आप उन्हें परेशान नहीं कर सकते। ये एलिगेशन जो आपने लगाए हैं वो गलत है। ये निर्णय लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।